तो दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 18 में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 18 में बेसिकली यहाँ पर क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। नाउ टेल मी द स्टेप टू हाईलाइट एंटायर रो विद कलर्स हुज सीटीसी इज ग्रेटर देन 70,000। मतलब जिस भी एम्प्लॉय की सीटीसी 70,000 से ज़्यादा होगी उसकी रो को मुझे हाईलाइट करना है। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं आपको डेटा के ऊपर समझा देता हूँ। ये मेरा डेटा है, इसमें यहाँ पर जो सीटीसी कॉलम के अंदर अमाउंट हमारे पास लिखा है, यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की सीटीसी 70,000 से ज़्यादा होगी वो उसकी पूरी रो को हाईलाइट हमको करना है। वो उसके लिए क्या स्टेप हम अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली हम ये स्टेप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से एक्सेल के अंदर नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट हमको नहीं मालूम। हम यहाँ पर बिगिनर टू एडवांस तक एक्सेल को सीख रहे हैं कि किस तरह से ये इस फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ये सब स्टेप हम चैट जीपीटी से पूछने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे। अपने क्रोम ब्राउजर पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको ये क्वेश्चन पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल+V यहाँ पर पेस्ट करेंगे और आपको यहाँ पर एरो की पर क्लिक करना है। तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर आंसर जनरेट करके दे देगा प्रॉपर तरीके से। तो चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर आंसर जनरेट करके दे दिया है। बेसिकली चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड करके खुद बताया कि भाई अपने डेटा के ऊपर अगर आप कंडीशन को अप्लाई कराना चाहते हो तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर है क्या, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ऊपर कहा है चैट जीपीटी ने टू हाईलाइट एंटर रोज विद अ कलर बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट द सीटीसी यानी कि कोस्ट टू कॉलम is greater than 70,000 you can use conditional formatting in excel। here's how। चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर ये कहा कि अगर आप चाहते हो कंडीशनल पेज पर हाईलाइट करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेज पर, तो आप एक्सेल के अंदर इन स्टेप को फॉलो कर सकते हो। पहले स्टेप क्या है, यहाँ पर सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डेटा यू वांट टू फॉर्मेट। यानी कि अपने डेटा को आपको पहले सिलेक्ट करना है जो आपको A2 से लेकर के यहाँ पर F कॉलम के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय आईडी से लेकर के सिटी से तक आपका जो एड्रेस है वो जो भी आपका डेटा लिखा है उसको पूरे को करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद में जो आपकी जो सेकेंड स्टेप है फिर उसने कहा गो टू होम टैब। आपको होम टैब पे जाना है जो एक्सेल रिबन में ऊपर शो होता है। उसके बाद में तीसरी स्टेप है क्लिक ऑन कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आपको स्टाइल ग्रुप के अंदर मिलेगा ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद में ऑप्शन जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग को आप क्लिक करेंगे, चूज न्यू रूल्स पर आपको क्लिक करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, यानी कि जो ऑप्शंस नीचे आएंगे उसमें से आपको न्यू रूल पर क्लिक करना है। उसके बाद में उसने खुद का यहाँ पर इन द न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायलॉग बॉक्स का, उसमें आपको सिलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर 6 नंबर जो स्टेप है चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर दिया इन द फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज टू फिल एंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब उस फॉर्मूले पर यानी कि इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको नॉर्मली भी लिख सकते हो आप वहाँ पर। इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ यहाँ पर कि चैट जीपीटी ने आपको यहाँ पर जो स्टेप दी है वो क्या दी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में नीचे चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग थोड़ा सा सजेस्ट यहाँ पर करके दिया है। भाई इसने कहा कि दिस फॉर्मूला चेक इफ़ द वैल्यू इज कॉलम ई, यानी कि इस फॉर्मूला को आप चेक जरूर कर लेना जो आपकी वैल्यू लिखी है, क्योंकि हम वहाँ पर सीटीसी के यहाँ पर रो को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी यहाँ पर E2 लिखा है, यानी कि ई का मतलब ई कॉलम के अंदर हमारी सीटीसी लिखी है। वो सीटीसी कॉलम के अंदर ही लिखी है या फिर किसी दूसरे कॉलम के अंदर लिखी है, उसको यहाँ पर चैट जीपीटी ने यहाँ पर सजेस्ट करने के लिए कहा भाई इसको चेक जरूर कर लेना। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद आपको नीचे सेकंड ऑप्शन दे रखा है 7 नंबर का क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन। उसके बाद में यानी कि फॉर्मूला आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको फिर आगे नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, उस पर क्लिक करना है। और 8 नंबर की जो स्टेप है आपको वहाँ पर सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको फिल टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे फिल टैब आपको क्लिक करेंगे उसमें आपको किसी भी कलर को चूज कर लेना है, यानी कि जिस भी कलर में आप वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में देन ओके ओके अगेन ओके। ये प्रैक्टिकली करके आपको बता देता हूँ कि आई होप आपको ये ऑप्शन से यानी कि जो स्टेप मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया वो सब समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब होगा कैसा। आपको करना क्या है, कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, अपनी एक्सेल शीट का अंदर आना है। सबसे पहले उसने क्या कहा था, यहाँ पर अपने डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपने पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक जो मेरा डेटा है।
मैंने सिलेक्ट करा। दूसरी स्टेप थी आपको जाना है होम टैब पर, ऊपर आपको मिलता है होम टैब, उस पर क्लिक करेंगे। तीसरी स्टेप थी उसमें आपको स्टाइल ग्रुप के अंदर होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद 4 नंबर की जो स्टेप थी उसमें क्या थी, यानी कि न्यू रूल पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन आपको ये ऑप्शन मिला था आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आकर के इस बॉक्स में जो फॉर्मूला हमने वहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, उसने बताया था फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, आपको अगेन फिल टैब पर क्लिक करना है और जिस भी कलर में आप अपनी रो को हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं येलो में हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने येलो पर क्लिक करा। अगेन ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगेन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर जो अमाउंट था वो उसने यहाँ पर सभी को हाईलाइट करके दिखा दिया। रीजंस क्या है, वहाँ पर हमने अमाउंट दिया था यानी कि 70,000, 70,000 से जिस भी एम्प्लॉय की CTC होगी उसकी रो हाईलाइट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जितना भी अमाउंट लिखा है प्रति एक यानी कि हर एम्प्लॉय का वो 70,000 से ज़्यादा ही है। तो यही रीजंस है जो उसने यहाँ पर सभी रो को हाईलाइट करके दिखा दे। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर CTC नहीं लिखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे लाखों की तादाद में CTC लिखा है हर प्रत्येक एम्प्लॉय का। इज दैट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसको फिर अगेन कर लेता हूँ सिलेक्ट करने का। इस बार हम यहाँ पर उसका जो अमाउंट है 70,000 उसको चेंज करके देखेंगे। और उसको करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। नीचे ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर मैनेज रूल्स को, उस पर क्लिक करेंगे। यानी कि इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी रूल्स अप्लाई करा है इस डेटा के ऊपर उसको आप मैनेज भी कर सकते हो, यानी कि उसको एडिट भी कर सकते हो। मैनेज रूल्स पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर एडिट रूल का, उस पर क्लिक करना है। सेम वही विंडो ओपन होगी और इस बार हम यहाँ से 70,000 को यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर अपने CTC के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट फिल कराएंगे। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है हमारे CTC के अंदर वो लाखों की तादाद में लिखा है और यहाँ पर हम ऑप्शन लाखों की तादाद में ही वैल्यू यहाँ पर देने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिल करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 8,50,000 मैंने ये फिल करा दिया, यानी कि E2 के अंदर यानी कि CTC जिस भी एम्प्लॉय की 8,50,000 से ज़्यादा होगी उस रो को वो हाईलाइट करके दिखा दे और ना किसी को हाईलाइट करके ना दिखाए। आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो फॉर्मेट पर जाकर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको येलो ही रखूँगा। ओके बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अगेन ओके बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करूँगा वो उस डेटा रेंज के अंदर से जिसका भी यहाँ पर CTC इस अमाउंट के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा सिर्फ उसी को हाईलाइट करके दिखाएगा, अन्यथा किसी को हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। इज दैट क्लियर? और जैसे अगेन ओके बटन पर क्लिक करूंगा, अगेन ओके बटन पर क्लिक करूंगा। यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि 8,50,000 के हिसाब से यहाँ पर जो भी अमाउंट है यहाँ पर आप देखेंगे 9 लाख, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 8,50,000 से अमाउंट ज़्यादा है। और यहाँ पर भी आप नीचे देखेंगे 8,50,000 से अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि वो 9 लाख है और यहाँ पर ये 8,80,000 यहाँ पर अमाउंट है। इज दैट क्लियर गाइस? यानी कि ये जो कंडीशन है हमारी इस डेटा रेंज के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। क्लियर? तो अगर आपको मालूम नहीं है एक्सेल के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है तो आप ChatGPT की हेल्प से ये सब कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको ये अभी बता। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स भी करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मैं मिलता हूँ अमेजिंग नेक्स्ट लेसन के अंदर अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहे, सिखाते रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो।